गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन, और इन दोनों की डिपेंडेंट दो राशियां भौतिक राशियां और हैं। हमने पिछली क्लास में भौतिक राशियां पढ़ी थी। दूरी से चाल और विस्थापन से वेग निकलेगा और वेग से त्वरण निकलेगा। ये 5 भौतिक राशियां हैं। इन पांचों भौतिक राशियों के आज हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं और इनके कुछ न्यूमेरिकल है जो अधिकांश कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में, हम इन सारी की सारी चीजों को अंतर की सहायता से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए दूरी और विस्थापन की। सपोज दैट ये ए पॉइंट कोई पॉइंट है, ये बी कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, और सपोज आपको ए से बी तक जाना है। यहां पर सी और डी कोई पॉइंट है, दो अलग पॉइंट है। आपको ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रास्ते, पहला रास्ता ए से बी डायरेक्ट चल जाओ। सी से डी जाना है, ए से सी से डी डायरेक्ट चल जाओ। ए से सी जाना है, डायरेक्ट गए। ए से डी जाना है, डायरेक्ट गए। और ये ए से डी से डी। तो जितनी भी ये दूरियां, ये क्या है? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम होगी। लेकिन मैं यूं बोलूं कि पहले मैं ए से सी जाऊंगा, फिर सी से बी जाऊंगा। मैंने बोला पहले मैं ए से डी जाऊंगा और डी से बी जाऊंगा। तो इनमें डिफरेंट क्या है कि यदि कोई दो पॉइंट है, सपोज दैट ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है यही है। ये क्या है? इन दोनों पॉइंटों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, कौन सी दूरी? न्यूनतम। यदि दो पॉइंट है, उन दो पॉइंटों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसे तो कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंटों के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। उसके अलावा फिर दूरी क्या है? दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी तो बोल दिया, लेकिन दूरी क्या है? सपोज दैट बहुत सी बार आ जाता है कि दूरी क्या है। तो दूरी क्या है कि ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य तय की गई लंबाई। तय की गई लंबाई। मैं चल रहा हूं ए से मैं सी गया, ये 2 किलोमीटर में चला। सी से मैं डी गया, ये 3 किलोमीटर में चला। तो ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? 5, 2 ये और 3 ये। तो टोटल दूरी कितनी हो गई ए से बी तक की? 5 किलोमीटर। यहां पर ए से बी तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। लेकिन जो ये दूरी है, ये दूरी कौन सी है? न्यूनतम। सपोज दैट ए से डी में गया, ये दूरी 2 किलोमीटर। डी से मैं बी गया, ये दूरी 2 किलोमीटर। तो ए से डी की जो दूरी है वो वापस कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। तो दूरी तो क्या है? चेंज हो सकती है। दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी का मान तो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान परिवर्तित नहीं होगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन आ गया कि दूरी और विस्थापन में संबंध नहीं है या संबंध थे। देखिए एक साइड हम दूरी लेते हैं, और एक साइड विस्थापन। दो पॉइंट वही, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है। ए से ये जितने भी आप जाओगे ये सब क्या है? दूरियां हैं। क्या है? दूरियां। लेकिन आपको ए से बी जाना है, तो इन दोनों के मध्य की जो ये डिस्टेंस है न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम। उसे क्या कहोगे? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के मध्य
न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन। और यदि मैंने पूछा दूरी क्या है, दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए पथ की लंबाई। पथ की लंबाई। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन में से अदिश और सदिश छाटिए, तो हमने लिखा था दूरी क्या है, अदिश, और विस्थापन क्या है, सदिश। और जो भी भौतिक राशि सदिश होती है उसका मान क्या, मान क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो दूरी है अदिश राशि है और अदिश राशि का मान सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, लेकिन विस्थापन नेगेटिव में आ सकता है। दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, लेकिन विस्थापन किस में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। तो ये हमारा दूरी और विस्थापन में क्या था, छोटा सा अंतर था। आपसे पूछा जाए दूरी क्या होती है, तो दो बिंदुओं के मध्य की तय किए गए पथ की जो लंबाई है उसे क्या कहोगे, दूरी कहोगे। और दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम सबसे कम डिस्टेंस होगी उसे क्या करते हैं, विस्थापन। और अदिश सदिश, कोई दिक्कत, पॉजिटिव। अब आपको जब लिखना होता है किसी सदिश राशि को, जब भी लिखना होता है तो उसके ऊपर आप नॉर्मल दूरी को किससे लिखते हैं, x से, y से, z से, स्मॉल a से, b से, अल्फाबेट जो भी है उनसे लिखा जाता है। ये तो नॉर्मल दूरी होगी। लंबाई को हम l से लिखते हैं, चौड़ाई को हम b से लिखते हैं, ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। लेकिन जब आपको यही चीज विस्थापन में लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, x वेक्टर, ऊपर किसका सिंबल लग जाएगा, वेक्टर का। किसका सिंबल लग जाएगा, वेक्टर का। और वेक्टर का सिंबल क्या है, एरो का निशान। और ये एरो का निशान छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। x वेक्टर हो गया, फिर l वेक्टर हो जाएगा, h वेक्टर हो जाएगा, b वेक्टर हो जाएगा। ये सब क्या है, सदिश। और ये सब क्या है, अदिश। बहुत सी बार आता है कि निम्न में से सदिश छाटिए, चार ऑप्शन दे दिए। निम्न में से सदिश छाटिए, a b c d, चार ऑप्शन दे दिए। x वेक्टर, y z। तो आपका आंसर क्या होगा, x वेक्टर। जिसके ऊपर वेक्टर लगा होगा, जिसके ऊपर क्या लगा होगा, वेक्टर, वही क्या होगा, सदिश होगा। और जिसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं होगा वो सदिश नहीं होगा। या फिर दूसरी चीज क्या है कि यदि आप वेक्टर का सिंबल नहीं लगाते तो वो जो मोड है वो मोड क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा डार्क रहेगा। जो वो राशि है वो राशि क्या रहेगी, डार्क रहेगी। और यदि डार्क है तब भी वो क्या है, सदिश है। तब भी वो क्या है, सदिश। वेक्टर सदिश है। और यदि मैंने ऊपर केप लगा दिया तो इसे इकाई सदिश कहते हैं। यदि हमने ऊपर तीर का चिन्ह न लगाकर क्या लगा दिया, केप लगा दिया, तो उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। यदि हमने केप लगा दिया तो उसे इकाई सदिश कहते हैं। या फिर आप सदिश को कैसे लिख सकते हो, वेक्टर से, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। ये तीन चीजें हैं जो आपको सदिश को रिप्रेजेंट करवाती है। तो हमारा दूरी और विस्थापन की बात समझे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इन दोनों भौतिक राशियों पर डिपेंडेंट दूसरी भौतिक राशि की बात करें। दूसरी भौतिक राशियां हो गई दो,
पहले इनमें संबंध देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में संबंध क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया दूरी व विस्थापन में संबंध सही है। ऑप्शन ए की दूरी सदैव छोटी होती है विस्थापन से, एक ऑप्शन तो ये हो गया। ऑप्शन बी दूरी इज ग्रेटर देन, बड़ी होती है विस्थापन से। ऑप्शन सी दूरी विस्थापन के बराबर होती है। ऑप्शन डी, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, दूरी लेस देन इक्वल टू विस्थापन हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन और आ सकता है कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन हो सकता है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको देखिए। अब अपन को सही आंसर कैसे पता चले, एक प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा। प्रैक्टिकल क्या है, दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। ए बी में इनडायरेक्ट जा रहा हूं तो मेरे को पता है कि कितनी आएगी, 6 किलोमीटर, या कम भी हो सकती है। ये कितनी है, 6 किलोमीटर। तो अब मेरे से पूछा जाए तो ये तो क्या है, दूरी, ये क्या है, विस्थापन। विस्थापन कितना है, 5, दूरी कितनी है, 6। तो पहला तो क्या है कि ये ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा, मतलब हमारा आंसर ये सही हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। लेकिन जो ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर क्या है, दूरी भी है, तो इस दूरी की जगह हम 5 भी लिख सकते हैं, जो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकती है, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकते हैं, विस्थापन और दूरी क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन दूरी का मान ज्यादा हो सकता है विस्थापन से। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम है क्योंकि। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ई। अब चलते हैं अगले भौतिक राशियों पर। दो भौतिक राशियां और पढ़नी है। पहला है, दो भौतिक राशियां कौन कौन सी है, एक तो होती है चाल, स्पीड, एक होती है वेग। चाल, स्पीड जिसे एवरेज कहते हैं वैसे तो, वेग, वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है, चाल और विस्थापन में डिफरेंट है। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक गए, यहां भी वही ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 सेकंड में कितने, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 सेकंड में यदि दूरी तय की जाए तो उसे तो क्या कहोगे, चाल। और 1 सेकंड में यदि विस्थापन तय किया जाएगा तो उसे क्या कहोगे, तो दोनों में दूरी और विस्थापन का अंतर है। तो यहां परिभाषा क्या होगी, 1 सेकंड में या इकाई समय में बात हो रही है, 1 सेकंड में तय दूरी क्या कहलाती है, चाल। और विस्थापन 1 सेकंड में तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। तो अंतर क्या है कि यहां तो है दूरी और यहां क्या है, विस्थापन। वेग याद कैसे रखना है, व से विस्थापन, व से वेग, सीधी सी बात। और दूरी आएगी तो क्या होगा, चाल। तो हमसे पूछा जाए कि चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, जो नॉर्मल सबको याद होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
और विस्थापन का वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय बटा समय। अब इनको लिखना कैसे, लिखते कैसे हैं, देखो चाल को नॉर्मल हम v से लिखेंगे और इसके नीचे एवरेज लिखा जाता है बहुत सी बार, क्योंकि ये क्या होता है, औसत होता है। दूरी को हम किससे लिखते हैं, b से या x से, और इस समय को हम t से लिखते हैं। यहाँ पर यदि लिखना है तो अब हमारे जो ये v है, इस v पर क्या आना चाहिए, विस्थापन की वजह से क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेक्टर। और विस्थापन क्या होता है, d वेक्टर, और समय क्या होगा, t। समय क्या होगा, t। ठीक, तो इन दोनों के फॉर्मूले हो गए। मात्रक की बात की जाए, मात्रक की यदि हम बात करें, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। इधर भी मात्रक की बात की जाए, वेग का मात्रक, तो दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक मीटर, और यहाँ भी क्या हो गया, समय। तो दोनों के मात्रक तो क्या है, समान, लेकिन दोनों राशियां क्या है, अलग अलग। एक सदिश है तो दूसरी क्या है, अदिश। तो चाल क्या होगी, अदिश, और वेग क्या होगा, सदिश। बात समझ में? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चाल और वेग में अंतर क्या है कि 1 सेकंड में तय दूरी तो क्या कहलाती है, चाल, और 1 सेकंड में तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग, वेलोसिटी। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। v एवरेज यदि आपको निकालना है तो दूरी में समय का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, चाल। और यदि आपको वेग निकालना है तो विस्थापन में समय का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। मात्रक दोनों का मीटर प्रति सेकंड क्या है, मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखोगे कैसे, ms, या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि मीटर और सेकंड के ऊपर माइनस। क्यों, क्योंकि जब ये सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो घात माइनस में अदिश। ठीक, अब एक भौतिक राशि हो गई, त्वरण। अगली भौतिक राशि क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। हम देखते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है कि हम यूं बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है। गाड़ी स्पीड से नहीं चलती, गाड़ी त्वरण से चलती है। गाड़ी किससे चलती है, त्वरण से। जो हमारे हाथ में रेस होती है, उस रेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर। और एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। जो आप उसे दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, एक्सीलरेशन दे रहे हो, न कि चाल दे रहे हो। देखिए, त्वरण, त्वरण कहते किसे, इसे नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसे ए वेक्टर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए वेक्टर से। ये एक क्या है, सदिश राशि, जैसा कि वेक्टर लिखते हैं आपको पता चल गया। ये एक क्या है, सदिश राशि। परिभाषा इसकी पूछी जाए तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। और जहां भी दर आता है, क्या आता है, दर, किसमें, वेग में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर। यहां डायरेक्ट लिखते हैं पहले, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। किसमें, वेग में परिवर्तन, और दर आते ही बटे में क्या आ जाता है, समय। जैसे ही आपके दर आएगा वैसे ही बटे में क्या आएगा, समय। त्वरण को लिखते हैं ए वेक्टर से, और परिवर्तन डेल्टा v। सिंबल डेल्टा का मतलब होता है प्रारंभिक अंतिम, माइनस करो, ठीक है, टी। तो डेल्टा v का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। और अंतिम वेग को लिखते हैं हम v। नॉर्मल किससे लिखोगे, v वेक्टर, और प्रारंभिक वेग को लिखा जाता है u वेक्टर अपॉन टी।
या फिर आपकी इच्छा है आप v1 v2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। अब वेग का जो मात्रक होता है, वेग का जो मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकेंड, और यहां बटे में क्या है सेकेंड, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड और टाइम समय का मात्रक सेकेंड, तो नीचे तो क्या हो गया सेकेंड, 2 बार आते हैं सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आपसे पूछा जाए त्वरण क्या है, सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय, जहां भी दर आएगी, जहां भी किस बात आ जाए दर की बात आ जाए, बटे में क्या आएगा समय। कहीं भी यदि दर की बात आ रही है तो बटे में क्या आएगा समय आएगा। उसके बाद परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा से, किससे लिखते हैं डेल्टा से, बटे समय। और परिवर्तन मतलब लास्ट में वेग कितना था, अभी वेग कितना है लास्ट में, और प्रारंभिक वो जहां रुका स्टॉपेज जहां हुआ उसका वेग कितना है, प्रारंभिक वो चला किस वेग से है, दोनों को माइनस करोगे और समय का भाग दोगे तो आपकी किसका आंसर आ जाएगा, त्वरण का आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार अचानक ब्रेक लगाने से, क्या लगा दिया हमने, अचानक ब्रेक लगाने से 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में रुक जाती है, तो त्वरण होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, वेग दे रखा है, समय दे रखा है, देखना ये आपकी ए पॉइंट है, यहां से कार चल रही है कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 6 मीटर प्रति सेकंड। बी पॉइंट पर वो गया, बी पॉइंट पर उसका वेग आपको आना चाहिए कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार अचानक ब्रेक लगाने से रुक जाती है। रुक जाती है मतलब यहां पर वेग कितना हो गया, 0, चली नहीं रही, अब तो रुक गई मतलब चली नहीं रही, लगाने से 4 सेकंड में रुक जाती है, और टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड। अब देखिए ये तो हो गया आपका प्रारंभिक वेग, ये हो गया आपका अंतिम वेग, तो त्वरण ए वेक्टर बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा अंतिम कितना है 0, प्रारंभिक कितना है 6 बटे समय कितना है 4, तो ए वेक्टर बराबर कितना आ गया माइनस का 6 बटे 4, 0 में से 6 जाएगा तो किसका आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 बटे 4, तो माइनस डिवाइड करो 6 कम 4 से एक बार 2 बच गए, 4 5 20, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये देखा हमने कि त्वरण किस में आ रहा है हमारा, जो ये त्वरण है ये नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा, जो त्वरण है ये त्वरण ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं मंदन, और मंदन का मतलब होता है रुकना। क्वेश्चन आता है कि मंदन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि मंदन किसे कहते हैं, कि मंदन क्या होता है, तो मंदन किसे कहते हैं कि यदि त्वरण का मान क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, तो उसे क्या कहते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, कौन सा त्वरण,
ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। मतलब जब त्वरण का मान नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव, तो आपकी कोई भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इससे एक चीज और स्पष्ट है कि आपके जो त्वरण का मान है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लो सपोज है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग सेम सेम हो तो जीरो, अंतिम वेग जीरो, प्रारंभिक वेग 6, अभी देखा हमने, ये 6 और ये 0, तो हमारा आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो त्वरण के मान सभी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सब। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके। धन्यवाद।